मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार फ्रॉम बाबा मोहम्मद शाह सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टम का विज्ञान विषय का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने जो पढ़ लिया था एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में, जिसके कुछ भाग थे, उनमें से हमने 3 भाग इसमें पढ़ लिए थे। पहला भाग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अर्थात मिट्टी को किस तरह से तैयार किया जाता है, कैसे जुताई करते हैं खेत की जुताई करते हैं और किस तरह से मिट्टी तैयार करते हैं। दूसरा सॉविंग यानी कि बीज किस तरह से बोए जाते हैं, क्या क्या टूल्स उसमें यूज़ करते हैं। तीसरा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद और उर्वरक को क्यों मिलाया जाता है, उसे मिलाने का क्या लाभ है इत्यादि। तो ये हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन यानी कि सिंचाई का क्या महत्व है, और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि जो हमारी खरपतवार होती है, वीड्स मीन्स खरपतवार, तो खरपतवार से कैसे अपनी फसल को बचाया जाता है। तो अपना विषय प्रारंभ करते हैं। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अर्थात जो फसल है, फसल को थोड़े थोड़े समय अंतराल बाद जो हम पानी की सप्लाई करते हैं, पानी देते हैं, वो सिंचाई कहलाती है। अब ये क्यों इसकी आवश्यकता है, पानी देने की क्या आवश्यकता है, तो है वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट। यानी कि फसल की ग्रोथ, फसल की उपज के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमारा प्लांट्स हैं उसमें लगभग 90% पानी होता है, और इसी पानी को जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें जो है एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी में से, और उसी पानी के साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स, उर्वरक और खनिज लवणों को भी पानी के साथ अवशोषित करती हैं, जिससे वो पेड़ के अलग अलग भाग, जो भी उसके भाग हैं, उन तक पहुंचाती है। तो इसलिए वाटर जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है पेड़ पौधों के लिए। और वाटर आल्सो प्रोटेक्ट, ये जो है फसल को फ्रॉस्ट और हॉट एयर्स करंट से बचाता है। गर्म हवाएं जो चलती हैं ये इस तरह की, उनसे भी इसे बचाता है। इसलिए पानी बहुत आवश्यक है, समय समय पर हमें देना। अब पानी देने की क्या प्रोसेस है, पानी किस तरह से, तो द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई करने के लिए, पानी देने के लिए जो उसका समय है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, कितने समय बाद देना है, वो क्या है, वो फसल के ऊपर निर्भर करता है, मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, और जो हमारा सीजन है, मौसम है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा मौसम कैसा है। यदि बरसात अगर वो बरसात हो रही है फ्रिक्वेंटली, तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती इतनी। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में खाद या उर्वरक, खाद अगर वो मिली हुई है, मैन्योर अगर वो मिला हुआ है, तो उसकी क्षमता, पानी को अवशोषित करने की, रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, कम हो जाती है कि थोड़ा एक दो समय ज़्यादा लग जाता है कि पानी दे सकते हैं। और फसल कैसी है, फसल के ऊपर भी निर्भर करता है। अब आता है सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि सिंचाई के सोर्स क्या क्या। तो सिंचाई के जो सोर्स हैं वो हैं वेल, कुआं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, तालाब, लेक, झील, रिवर्स, नदियाँ, डैम्स, कैनाल, यानी कि जो बांध से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं। तो ये सारी की सारी जो है इरिगेशन, सिंचाई के सोर्स हैं। अब इन सोर्सेज से कैसे वो करा जाता है, तो इनसे जो पानी देने के पहले, जो पुराने ज़माने में थे, ट्रेडिशनल मेथड जो हैं वो होते थे, इनका काम होता था कि टू लिफ्ट अप वाटर फ्रॉम वॉल्स, कुओं से, तालाब से, जो नहरें हैं, नहरों से, उनसे पानी को मैदानों तक पहुंचाने के लिए, उससे पानी को वहाँ से उठाना। तो उसके लिए क्या है, मनुष्य और कैटल्स, जो जानवर होते हैं, उनकी जो पावर होती है उसका यूज़ करते थे। उस समय ये सस्ते होते थे, ये जो मेथड होते थे वो सस्ते होते थे, परंतु इनकी जो एफिशिएंसी होती थी वो कम होती थी, अर्थात अधिक समय में वो कम काम कर पाते थे।
अभी कौन कौन से मेथड थे, जैसे मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया और राहत हो गया, यानी कि लीवर सिस्टम। तो इनके बारे में देखते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये आपका मोट है, यानी कि चेन पुली से पानी को खींचना, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं और उसे उसके बाद छोटी छोटी नहरों के थ्रू खेत में पहुंचाना। दूसरा था आपका चेन पंप। चेन पंप जैसे ये रहता था, इसमें पंप में एक कुछ वो बंधे होते थे एक पहिए पे, और इसे क्या है, चेन के द्वारा, रस्सी के द्वारा खींचा जाता था। जानवर या मनुष्य से खींचता था तो पानी को जो उसमें बर्तन लगे होते थे वो भर के और बाहर गिराते थे, जिससे ये पानी छोटी छोटी नहरों के द्वारा, छोटे छोटे उसके द्वारा पानी खेतों में पहुंचता था। तीसरा था ढेकली। ढेकली में क्या होता था कि इसमें बड़े से लकड़ी के टुकड़े पे, लकड़ी के बांस पे या लकड़ी पे एक कोने में रस्सी से बाल्टी बांधी जाती थी, जो कुएं में, जिसे दबा के उसे कुएं में डाला जाता था, और दूसरे सिरे पे पत्थर बांधा जाता था, ताकि जब पानी भर जाता था तो उसे रस्सी को छोड़ दिया जाता था, और इससे जब पानी आता था तो उसे भी छोटी छोटी कैनाल से द्वारा खेतों में पहुँचाया जाता था। चौथा ये दे रखा उन्होंने राहत। इसमें लीवर के थ्रू इससे पानी को निकाला जाता था। तो ये चारों सिस्टम थे जिससे कि पानी को पंप किया जाता था, ऊपर निकाला जाता था, और इन्हीं मेथड से पुराने समय में पानी खेतों को दिया जाता था। अबे पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप जो है वो पानी को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए किया जाता है, और जो ये मेथड यूज़ किए जाते थे, ये केवल इसलिए यूज़ किए जाते थे कि जिससे कि पानी को कुएं में से या तालाब में से या झीलों में से ऊपर उठाया जा सके, उसी के लिए इन्हें प्रयोग किया जाता था। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड कौन कौन से हैं इरिगेशंस के। तो दीज मेथड हेल्प टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। ये मेथड जो हैं, ये पानी को एक इकोनॉमिकली यूज़ करना। इकोनॉमिकली मीन्स कि जितनी पानी की आवश्यकता है केवल उतनी ही पानी को यूज़ करना है, इसलिए इन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। ये दो तरह के हैं। सबसे पहला स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड, यानी कि इसमें पानी को स्प्रे, जैसे बरसात होती है उस टाइप से उसमें पानी को दिया जाता है। दूसरा है ड्रिप सिस्टम, यानी कि जहाँ पे आवश्यकता है, जिस भाग में आवश्यकता है केवल उसी भाग में पानी डाला जाए, पूरे खेत में, पूरी फसल पे पानी ना डाला जाए। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम है, दिस मेथड इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। ये अनइवन लैंड, जो इवन लैंड, ऊबड़ खाबड़ लैंड होता है जहाँ पे पानी को, वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे पर्याप्त पानी नहीं तो होता है। इस मेथड में क्या है, वाटर गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इट इज़ रेनिंग। पानी को इस तरह से उस पर स्प्रिंकल फेंका जाता है जैसे लगता है कि बरसात हो रही है, या ऐसे हम इस मेथड को हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स आर्टिफिशियल रेनिंग का मेथड है ये। दिस मेथड इज लाइक ए आर्टिफिशियल रेनिंग। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। ये मेथड किस उसमें यूज है, जैसे लॉन होते हैं घरों में, लॉन में डालने के लिए, या कॉफ़ी प्लांट होते हैं उनमें, तो वहाँ पे ये, और बहुत सारी अदर ऐसी तरह की फसलें भी हैं जहाँ पे इसका मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसका एक चित्र देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि ये पाइप से आ रहा है, पाइप के बाद ये ऊपर पाइप निकाल के यहाँ पे कैप लगाए जाते हैं, जिस कैप के द्वारा पानी चारों तरफ फैलते हुए गिरता है, जैसे बरसात हो रही है इस तरह से पानी गिरता है। दूसरा मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम में क्या है, जो पानी है वो जो प्लांट है हमारा, प्लांट की जड़ों पे और उसके आसपास ही दिया जाता है। जैसे देखा हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं तो बीच में जगह खाली है, तो इन जगह पे पानी हमें देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए क्या है, हम यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं कि जो ये प्लांट्स पाइप जा रहा है, पाइप से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो जड़ें हैं उसी के आसपास पानी दिया जाए, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो हमारा। तो इस मेथड के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दिस मेथड द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। कि इसमें क्या है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट, जो जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें, उसके पास ही दिया जाता है। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज।
ये जो टेक्निक है वो बेस्ट है फ्रूट प्लांट्स, जो हमारे फ्रूट के प्लांट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े बगीचे हैं जहाँ फ्रूट्स लगते हैं, आपके घरों के आसपास भी होंगे बगीचे, आम का बगीचा वगैरह, तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि बगीचों के पास जो पेड़ होता है, पेड़ के पास एक घेरा बनाया जाता है और ये आपस में उन प्लांट्स के जो जड़ें हैं उसके पास आपस में जोड़ा जाता है। तो केवल उसी भाग में पानी जाता है, पेड़ के पास ही, जड़ों के पास ही पानी जाता है, बाकी और जगह नहीं पानी जाता, बाकी एरिया जो हमारा सूखा रहता है। वाटर इज़ नॉट वेस्ट इन दिस मेथड, इस मेथड में पानी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ यूज इन द रीजन वेयर वाटर अवेलेबल इज़ पुअर, इसमें पानी वेस्ट नहीं होता और ये उस क्षेत्रों में ज़्यादा यूज होता है जहाँ पे पानी की जो उपलब्धता है वो कम है। तो ये तो कुछ मेथड थे ड्रिप इरिगेशंस के, इरिगेशन के, पानी के किस तरह से दिया जाता है। तो आगे के विषय के लिए हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।